वेलकम बैक। पाकिस्तान के बारे में मनफी खबरें उड़ाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर मायूसी फैलाई जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है, कौम के साथ मिलकर हर किस्म के माफिया की सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, ज़राई तहकीक होगी, किसानों को सहूलतें मिलेंगी, फौज का किरदार सिर्फ किसानों की खिदमत है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर हिजान और मायूसी का माहौल पैदा किया जा रहा है, झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खो रही है। चीफ का कहना था कलबे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और एक रियासत पाकिस्तान। बुलाने की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। गल्लाबानी सब्र और नज़्म ज़ब्त मांगता है। ऐसे पेशे के नतीजे में बेतहाशा फवाइद मिलते हैं। ग्रेनाइट, सोने और तांबे के खजाने हैं। आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, ज़राई तहकीक होगी, फौज का इसमें किरदार सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। मुल्क भर में ज़राई मॉल्स का इनेकाद होगा, किसानों को सहूलतें मिलेंगी, आसान ज़राई कर्जे, कोल्ड स्टोरेज चेन बनाई जाएगी, मौसमियाती तब्दीली के असरात से पाक बीज देंगे, जीनियाती इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। लाडला वो है जिसे गुड टू सी यू कहा जाता है। नवाज शरीफ को सजा देने का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। शहबाज शरीफ की बहादराबाद में MQM क़यादत से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम ने महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ भी कर लिया। बोले विरसे में मिली महंगाई 16 माह में काबू न कर सके। साजिशी टोले की साजिशें उरूज पर हैं। जब तक सियासी इस्तेहकाम न हो मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। के तौर पर वो दिन मनाया जाएगा जब नवाज शरीफ को सजा दी गई। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बावजूद भी अदालत में पेश न हो और जो कहा जाए गुड टू सी यू एंड गुड लक। जो महंगाई विरसे में मिली 16 महीने में, उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, कामयाबी नहीं मिली। रो मरने का मकाम है। माजी में जो दस्तों गिरेबां होते रहे, गाली गलोच होता रहा, जहर घोला जाता रहा, इसका खात्मा करना होगा। अदलिया को बताना चाहते हैं बड़ी साजिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाया गया है, आप नोटिस लें या फिर अवाम कुछ करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PDM रहनुमाओं को पता है 8 फरवरी को उनके पल्ले कुछ नहीं आना, इसलिए कोशिश कर रहे हैं PTI के पास बल्ला ना रहे। लतीफ खोसा बोले लंदन प्लान के मुताबिक बादशाह सलामत को 4थी बार वजीर आजम बनाया गया। PDM के सारे सियासी रहनुमाओं को अच्छी तरह नजर आया कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना, इसलिए इनकी सिर्फ ये कोशिश है कि PTI के पास बल्ला ही न रहे। बेदरफे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, बाप बेटी भांजा भतीजा सारे लगे हुए हैं। हाई कोर्ट पे हमलावर हुए हैं, इनका रविश यही रहा है जब भी कोई डिसीजन आ जाए जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बना के बैठे हुए। क्या तीसरी कुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? अदलिया को अभी से बता रहे हैं बड़ी साजिश हो रही है। फाइनली एक ही तरीका हो सकता है, अवाम खुद करें या अदलिया करेगी। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फ्री पोल रही है। अगर आपने तय करके आए हो लंदन प्लान के मुताबिक कि बादशाह सलामत को 4थी मर्तबा वजीर आज़म बनाना है, तो फिर खुदारा ये क्यों अजियत और कर्ब में कौम को डाल रहे हैं? ये खुश ना हो, कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है। कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुशावरत की इजाजत दे दी। रिमार्क्स दिए निगरां हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निजाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाजत नहीं। जस्टिस मियां गुल ने इस्तफसार किया कि क्या निगरां हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने बानी PTI से मुलाकात और मुशावरत से मुतालिक दरख्वास्त की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। कहा मुशावरत में मुखालफत से निगरां हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी PTI और चेयरमैन PTI की मुलाकात कराने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फैजाबाद धरना केस कमीशन ने फैज हमीद को तलब कर लिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कमीशन ने उन्हें दूसरी बार तलब किया।
फैज हमीद को तलबी का नोटिस वज़ारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। नोटिस में कहा गया कि फैज हमीद अगले हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएंगे। कमीशन ने धरने में खाना देने वाली कंपनी के मालिक को भी तलब कर लिया। जराये के मुताबिक पीर को खाना और फंड फराहमी के हवाले से बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। बाहर से आने वाली हिदायत पर कानून साजियां हुई। किसी इदारे की ताकतवर बनने की ख्वाहिश गैर आईनी है। मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत के मजबूत न होने में सियासतदानों की अपनी कमजोरियां हैं। आईनी तकाजों के मुताबिक कानून साजी से रोका गया और हम रुक गए। जमहूरियत की कमजोरी सारी जिम्मेदारी मुक्तदर पर नहीं डाल सकते। मसलतों का शिकार होकर आज सियासतदान खुद को कमजोर तस्वुर करते हैं। सरबराह JUI ने मजीद कहा, अदम एतमाद के बजाय अवामी ताकत से PTI हुकूमत गिराने के हामी थे। अदम एतमाद के बाद JUI साथ न देती तो सारा खेल खराब हो जाता। शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बनते, इल्जाम आ जाता कि बानी PTI को मैंने बचा लिया। सब एक साइड पर हो गए, हम तन्हा रह गए, मगर खेल खराब नहीं किया। 2018 के नताइज के बाद तय किया था कि नए इलेक्शन का मुतालबा किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को सिंध और नून लीग को पंजाब में हुकूमत बनाने की जल्दी थी। असल पोजीशन की तहरीक हमें चलाना पड़ी। मौजूदा माहौल में इलेक्शन हुए तो कोई ज्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। इस्लामाबाद में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद की वलीमे की तकरीब जारी है। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद अचकजई समेत अहम शख्सियात शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी तकरीब में शरीक हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट में नॉकआउट। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट 79 रन से जीत लिया। मेलबर्न में कौमी टीम 317 रन के ताकुब में 237 रन पर ढेर हो गई। पैट कमिंस की तबाहकुन बॉलिंग मैच में 10 शिकार करके मैच के हीरो करार पाए। मोहम्मद रिजवान का कैच मुतनाज़े बन गया। सोशल मीडिया पर फैंस फैसले से नाराज। गेंद बल्ले पर लगी, ना ही ग्लव्स पर। थर्ड एम्पायर ने फिर भी कैच आउट दे दिया। पैट कमिंस की गेंद रिजवान के कलाई के बैंड पर लगी। फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट दिया। थर्ड एम्पायर रिचिक एलिंगवर्थ ने कहा, गेंद रिजवान के रिस्ट बैंड से लगी जो ग्लव से जुड़ा हुआ था। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने भी आउट मुतनाज़े करार दे दिया। अच्छा खाना खाना है तो पाकिस्तान जाओ। साबिक भारतीय कप्तान MS धोनी 15 साल बाद भी पाकिस्तानी खानों का जायका न भूले। धोनी से अच्छे खानों से मुतालिक सवाल हुआ तो कहा, आपको मजेदार खानों के लिए कम से कम एक बार पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। खबरें और भी लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करें। 22,000 अरब तो हमने अपने टैक्स की शक्ल में दिया है और फिर 15 साल पाकिस्तान के आइन और कानून ने, अदालतों ने खुली छूट दी हुई थी लूट मार की। एक तरफ मेरी माओ बहनों आपका हौसला होगा, दूसरी तरफ उनकी साजिशों की आपने तो साबित किया है। ऐसे वक्त में जब गली गली बाढ़, मोहल्ला मोहल्ला हिसार था, शहर पे सन्नाटा था, खामोशी थी, खौफ का पहरा था, तो आप घर से निकली थी। आपने कदम रखा था तो उम्मीद के नए चिराग रोशन हुए थे। आपने हौसला इकट्ठा किया था। हमें पता है आपने रीगल चौक पर आपने चाबुक भी खाया है। घोड़े के समोतले आपको पायमाल भी किया गया, लेकिन आपने अपना हौसला जोड़ के रखा। इंशाअल्लाह ताला। कराची में पोर्ट कासिम के करीब निजी स्टील मिल्स में पिघला हुआ लोहा मुंतकली के दौरान गिरने से लगी आग ने पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। आग बुझाने का इंतजाम न होने से भड़कते शोलों ने 2 मजदूरों की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। कासिम के करीब लोहा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से 2 अफराद जान बहक हुए हैं। जिस टाइम ये पिघला हुआ लोहे का लिटल शिफ्ट कर रहे थे तो ट्रेन का वो लिटल टूट गया। जो लोहे की बाल्टी जो पिघला लोहा लेके जाती है वो बाल्टी कल्टी होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। जंजीर भी कह सकते हैं, टोचन भी कह सकते हैं, जो रस्सा लगा होता है बाल्टी को ऊपर सपोर्ट करने के लिए वो टूटे। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, अचानक ये पिघला हुआ लोहा इनके ऊपर गिर गया और आग फैल गई और यहाँ पर आग को काबू करने के लिए कोई आलात मौजूद नहीं थे और रेस्क्यू का अमल 3 घंटे जारी रहा।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।